अपनी ज़ारिश यूनाइटेड ह्यूमन राइट काउंसिल पाकिस्तान ख़वातीन विंग की मरकज़ी सदर इस वक्त में i+ न्यूज़ की जानिब से बाग़े कोरंगी कब्रिस्तान आई हूँ, जहाँ वो मरहूमा के साथ जिनसी ज़्यादती करने की कोशिश की। दरिंदे सिर्फ इंसान ने, मैं क्या बोलूँ, कम नस्ल मेरे हाथ अभी चढ़ जाए तो मैं उसको मारती। और अभी डॉक्टर साहबा भी आई थी जिन्होंने कबर खुशाई की और कुछ मतलब हमें उन्होंने कोई व्यूज़ नहीं दिया, खामोशी से निकल गए। SHO साहब भी यहाँ पर खड़े हैं मगर वो कोई व्यूज़ नहीं दे रहे, कोई कॉपरेट नहीं हो रहा। यूनाइटेड ह्यूमन राइट काउंसिल पाकिस्तान की सदर के साथ कोई कॉपरेट नहीं। अहले इलाके के लोग मेरे साथ खड़े हैं जिन्होंने उस दरिंदे को पकड़ा था। हम इनसे आइए व्यूज़ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक हैं सर, क्या वाकया हुआ था? बाकी ये पेश आया था कि यहाँ पर कुछ लोग आए थे बिलाल कॉलोनी से, पठान थे, वो लोग कबर खोदने के लिए आए थे जी। एक कबर के अंदर रोशनी नजर आती है तो वो लोग झाँकने के लिए भागते हैं जी। उसमें से बंदा निकल के भागता है जी। तो जब बंदा निकल के भागता है तो उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं, तो पकड़ते हैं, तो पकड़ने के बाद जो है ना कबर के अंदर वो ज्यादती कर रहा था जी, ज्यादती का शिकार बना था और कबर का कफन अपन उतार के और गलत हरकत कर रहा था जी। तो फिर उसने कबूल भी किया। फिर उसके बाद उसको मारा पीटा। उसको पकड़ने के बाद हेड मोटर साहब आए वहाँ से, उन्होंने कहा कि भाई इसको हम लेके जा रहे हैं थाने, आप इसको जिंदा छोड़ दें जी। तो फिर जब जिंदा छोड़ दिया तो उसके बाद इसके पास से और सबूत मिले कि मजीद काफी सारी कब्रों के साथ कर चुके। सर ऐसे बंदे की माफी है, आप बताएं जरा। इबरतनाक मौत होना चाहिए, सरेआम होना चाहिए, पूरी दुनिया को दिखा के होना चाहिए। ऐसे मत छोड़ना चाहिए, अगर छोड़ देंगे ऐसे कुत्ते फिर पैदा होंगे। सर एक से ज़्यादा कब्रों के साथ ये मतलब बेरुमती कर चुका है खातूनों की, मरहुमा जो हैं एक से ज़्यादा मतलब 4-5 ख़वातीन के साथ, मरहुमों के साथ किए। आप इस पे क्या कहेंगे? ये 4-5 तो अपने मुंह से कबूल रहा है, लेकिन ये इससे ज़्यादा कर चुका है। ये पकड़ा ही नहीं, देखिए 3 साल पहले ही पकड़ा गया, 1.5 साल पहले ही पकड़ा गया, उसमें प्रूफ नहीं मिला था इसका। लेकिन अब ये ना प्रूफ मिल चुका है, तो इसने काफ़ी सालों से अगर कर रहा है तो ये कोई एक काम नहीं कर रहा होगा, इसने काफ़ी लोगों के साथ किया होगा। हमारी माँ बहन हो सकती है, अगर SHO साहब से अपील करेंगे, जज साहब से भी अपील करेंगे कि इनको खुदा ऐसी सजा दें, ऐसी सजा दें जी बिल्कुल। कि चौराहे के अंदर उसको लटकाया। सर एक बात और कहना चाहूंगी कि कब्रिस्तान के जो इंतजामिया ये कि सो रहे हैं, मतलब मेडिसिन खा के सो रहे हैं, 40,000 50,000 की जो कबर देते हैं ये लोग, और उसके बाद ये कोई वो चेकिंग बैलेंस नहीं है, कोई स्ट्रीट लाइट नहीं है, कोई कैमरा नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये कब्रिस्तान जितने भी कराची के कब्रिस्तान है ना, वो सिर्फ मंशात फरोशों के अड्डे हो चुके हैं, वो सिर्फ और सिर्फ चोर डकैतों की पनाहें बन चुकी हैं। तो ये लोग किस चीज के पैसे खाते जो इंतजामिया बैठे हैं यहाँ पर? मैं सख्तरीन इस पे मजम्मत भी करूँ, क्या कहते हैं आप? बिल्कुल इसी तरह हो रहा है। ये लोगों ने एक तो पैसा भी, इसको माफिया बैठा हुआ है, माफिया बैठा हुआ है। असल में ये लोग पैसे भी अपनी मर्जी के लेते हैं, फिर इसके ऊपर निगरानी चौकीदारी भी नहीं करते, लाइटिंग भी नहीं करते, फिर कांटे बढ़ते रहे, फिर कब्रों को भी करते हैं। भारत बहुत सारी चीजें, अगर गवर्नमेंट अगर एक्शन लेगी और इनसे अपील है। अब अल्लाह काम से क्या कहना चाहेंगे? बस इनको इसको सजाए मौत दें, इबरतनाक दें, इसको सजाए मौत दें, इबरतनाक सजा दें। और इसके अलावा कब्रिस्तान के जितने इंतजामिया बैठे 40,000 50,000 की कबर लेते हैं और ये कचरा कुंडी बनाया हुआ है, मंशात फरोशों के अड्डे बनाए हुए, चोर डकैतों के ठिकाने बनाए हुए। मैं सख्त तरीन आवाज उठाती हूँ कि हमारी गवर्नमेंट इस पे एक्शन क्यों नहीं लेती? जी भाई आप लोग कुछ कहेंगे? हेलो, तो मैं सिर्फ ये कहूंगी कि अभी मैं जा रही हूँ थाने जाके SHO साहब के व्यूज लेते हैं कि वो क्या कहते हैं और वो इस तरह क्यों चले गए यहाँ से, क्यों नहीं रुके, क्यों हमारी बात नहीं सुनी, क्यों हमारे सवालों के जवाब नहीं दिए, क्यों भागे। और वो मैडम डॉक्टर ने साहब अभी इस तरह गई हैं, अल्लाह माफ करे, कि जैसे हम तो अप्रिशिएट करने हैं कि तुम अच्छा काम कर रहे हो, और जिस खातून के साथ ये हुआ है उसका मैंने भी देखा, जवान बेटा, उम्र रसीदा खातून, आज इनके साथ है कल हमारे साथ भी हो सकता है। ये लम्हा फिक्रिया है, हमारी सिंध गवर्नमेंट सो रही है क्या? आवामी खाने में, और हमारे साथ इस वक्त मौजूद है तारिक साहब, ASI तारिक सर। और मैं इससे थोड़ा सा पूछती हूँ, उसी केस के मसले में हम कब्रिस्तान भी गए थे कि जो क्या कहते हैं उसको, मेरे तो कोई विश्वास भी नहीं है मेरे पास कि जानवर था, इंसान था, क्या था कि और हमारे तारिक सर ने और माशाल्लाह पूरे थाने में बहुत अच्छा काम करा। तो मैं इनको अप्रिशिएट भी करती हूँ और मैं इनसे थोड़ा सा व्यूज़ लेते हैं कि सर इसके क्या क्या कार्रवाई की और क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ा आपको। अस्सलाम वालेकुम जी। सर कैसे आप? सर बताइए इसके बारे में थोड़ा। ये मैडम परसों शाम को रात में तकरीबन 9-10 बजे के वक्त तो थाना अवामी कॉलोनी को ये इत्तला मिली थी कि वहाँ पे कोई शख्स
कब्रिस्तान में मासूम शाह कब्रिस्तान है जी अवामी कानूनी थाने की हदूद में जी भागलपुर मीरा। जी हमें ये इतला हुई थी कि वहाँ कोई शख्स मौजूद है। जी उस इतला के ऊपर हम वहाँ पहुँचे हैं तो देखा कि एक शख्स जो कि कब्र के अंदर घुसा था, अंदर दाखिल हुआ था और जो भी वो गैर अखलाकी हरकत करने की कोशिश कर रहा था उसको हमने मौके पे पुलिस ने पहुँच के गिरफ्तार कर लिया और उसके खिलाफ फिर थाना अवामी कानूनी में मुकदमा दर्ज हो गया। FIR नंबर 562/24। जी। तो सर इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि इंसानियत का कत्ल है, ये कत्ल आम है कि हमारी हवा की बेटियां, हमारी माएँ बहनें घरों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में, इलाके में कहीं सिकोर नहीं है, अब तो कब्रों में भी सिकोर नहीं है। ऐसे जालिम सीब इंसान के लिए क्या सज़ा होनी चाहिए? बिल्कुल, इसको जो एज पर लॉ सज़ा है, सेक्शन कानून जो कहता है वो इसको सज़ा मिलेगी। जी जी सर, ऐसा तो नहीं क्या नाम है इसकी ज़मानत हो जाए या कोई इसकी सहूलत कार्ड मतलब इसके पीछे खड़े हो जाए, तो मैं तो ये कहूँगी कि इसके साथ तो ऐसा इसको सज़ा मिलनी चाहिए कि आने वाली हमारी 700 नस्लें भी याद करें, एक दो नहीं 700 नस्लें, क्योंकि ख़वातीन की एज मेरा ख्याल है 50 अबाउट है, मेरा ख्याल है 54-55 साल की उम्र 54 साल थी। 54 साल थी। उनके बेटे की मुद्दत में केस रजिस्टर। उनके बेटे का नाम क्या है? शाकिर। तो बेटा जो है शाकिर, उसकी मुद्दत में केस रजिस्टर हो गया और बताया तफ्तीश जो है वो इंस्पेक्टर मंजूर अलाइन साहब कर रहे हैं। जी जी आइंदा जो भी उसके बारे में मालूमात होगी वो आपको जरूर जी मंजूर भाई से लेंगे। जी बहुत शुक्रिया सर, अल्लाह आपको सलामत रखे। और मैं एक बात यहाँ कहती चलूँ, IT सिंह साहब से मेरा मुतालबा है और इस टाइम में चीफ जस्टिस साहब से मेरा मुतालबा है कि ऐसे इंसानों को इबरतनाक सज़ा मिलनी चाहिए। और कराची जितने कब्रिस्तान है, चेकिंग बैलेंस क्यों नहीं किया जाता? 40-50 हज़ार की कब्र होती है तो ये देखा नहीं जाता कि सिर्फ और सिर्फ कब्रिस्तान मंशियात फरोशों के लिए है। कब्रिस्तान सिर्फ छोटे पेड़ों की बना हुआ है, कचरा कुंडी बनाया हुआ है। कब्रिस्तानों में कोई स्ट्रीट लाइट, कोई चेकिंग बैलेंस नहीं है। तो मैं सख्त तरीन इस पर मजम्मत भी करूँगी। आला हुक्काम को मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि कराची के हर कब्रिस्तान को चेक किया करें। ये आज ये अच्छा सर, एक माजरत पूछना चाहूँगी कि पहला वाक़या इस बंदे ने किया है? जी हमारी नॉलेज में तो यही है कि पहली दफ़ा ये मगर मेरे सुनने में क्या है पुलिस की बर वक्त कार्रवाई से। जी जी पुलिस की बर वक्त कार्रवाई और आवाम की कोऑर्डिनेशन से हम लोग वहाँ बर वक्त जी, मगर मेरे सुनने में ये आया है कि 4 से 5 मरतबा इस केस में मतलब ये काम कर चुका है, दूसरी मरतबा इसी केस में थाने आ चुका है। पहली मरतबा जब पकड़ा गया था तो जब ही इससे खंजीर आदमी को कत्ल कर देना चाहिए था, जान से मार देना चाहिए था। बहुत पहले की दुआ में तो आपके इतनी ज़्यादा अस्सलाम वालेकुम।